हेलो एवरीवन, मैं रोशन सर आपका स्वागत करता हूं मैनेजमेंट के ऑनलाइन क्लास में। मैनेजमेंट एक कॉमन सब्जेक्ट है जो सारे स्टूडेंट को पढ़ना है। जो भी स्टूडेंट फाइनल सेमेस्टर में है वो सारे स्टूडेंट को मैनेजमेंट पढ़ना है। मैनेजमेंट काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैनेजमेंट में टोटल हम लोग को 7 यूनिट पढ़ना है, जिसमें आज हम लोग इसके पहले यूनिट को स्टार्ट करेंगे, ओवरव्यू ऑफ बिजनेस। काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो सबसे पहला हमको क्लियर होना चाहिए कि सर हम मैनेजमेंट किसको कहेंगे। तो मैनेजमेंट का बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं, मैनेजमेंट का जो गुरु है, उन्होंने मैनेजमेंट को अलग अलग तरह से डिफाइन किया, जिसमें सबसे पहला जो है वो आपको FW टेलर साहब के द्वारा दिया गया है, जिसको हम लोग फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकते हैं कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसको कहते हैं, तो आप वहां पर FW टेलर साहब को मारेंगे। तो FW टेलर साहब का है, अकॉर्डिंग टू FW टेलर, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड सी दैट इट इज डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। कह रहा है कि मैनेजमेंट एक कला है जिसमें हमको पता होना चाहिए कि हमको करना क्या है, कब करना है, किस तरह से करना है, और यह भी ध्यान देना है कि जो काम हम लोग करेंगे उसको सबसे चीपेस्ट वे में करेंगे। देखिए, एक काम करने का हजारों तरीका हो सकता है, तो हम उस काम को कब करेंगे, किस तरह से करेंगे, किससे करवाएंगे, और साथ ही साथ जो काम होगा वह इतने सस्ता में हो जाए जिससे कि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले। देखिए, पूरे मैनेजमेंट में, पूरे बिजनेस का एक ही मकसद होता है कि कैसे हम लोग लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके मैक्सिमम आउटपुट ले। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लेंगे, किसी इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे, किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करेंगे, तो हर जगह एक ही मकसद होता है, प्रॉफिट करना। देखिए, सोशल सर्विस तो सबका मन होता है, पर उस सोशल सर्विस में भी हर आदमी के दिमाग में यह होता है कि हमको मैक्सिमम आउटपुट कैसे लिया जाए। तो बस यही याद रखना है कि मैनेजमेंट एक कला है जिसमें हमको सिखाया जाता है, बताया जाता है कि कैसे हम लोग अपने लिमिटेड रिसोर्सेस ऑफ जो भी चीज अवेलेबल है उसको हम लोग यूज करें और मैक्सिमम आउटपुट दें। तो आई थिंक आपको FW टेलर साहब के द्वारा मैनेजमेंट का डिफिनेशन क्लियर हो गया। एक बार फिर से इसको देख लेंगे। कह रहा है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड सी दैट इट इज डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। कह रहा है कि एक गुड मैनेजमेंट इज द बैकबोन ऑफ द सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा जो बैकबोन होता है वह उसका मैनेजमेंट होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस है और उसका मैनेजमेंट खराब होते गया तो उस ऑर्गेनाइजेशन को खराब होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए मीडियम है या लोअर में है और उसको अच्छे से मैनेज किया जाए तो वो ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर ले जाने में कोई भी आदमी नहीं रोक सकता है। तो आप नोटिस करते होंगे कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर रहता है उसका काम ही होता है कि अपने सारे चीज को मैनेज करे, कैसे वो अपने इंटरनल एक्सटर्नल ये सब को अच्छा करके रखता है जिससे कि वो मार्केट में एग्जिस्ट भी करता है और साथ ही साथ वो मैक्सिमम आउटपुट लेता है। चलिए, अब हम लोग इसके दूसरे डिफिनीशन पार्ट्स को भी देखते हैं जो हेनरी फॉयल साहब के द्वारा गया है। हेनरी फॉयल साहब फादर ऑफ मैनेजमेंट है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट में डाल देंगे कि फादर ऑफ मैनेजमेंट किसको कहेंगे, तो हेनरी फॉयल साहब को कहेंगे। ठीक है, हेनरी फॉयल साहब कहें कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ एक्टिविटीज and using resources of an organizational goal efficiently and effectively in an ever changing environment। ठीक है, कह रहा है कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग सबसे पहला क्या करते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं कि करना क्या है, फिर उसको ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर किस किस आदमी से काम करवाना है, साथ ही साथ डायरेक्टिंग भी, जब हम काम दूसरे दूसरे आदमी को दे दिए तो फिर हम ये भी चेक करेंगे कि वो आदमी जिसको हम रेस्पॉन्सिबिलिटी दिए क्या वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो डायरेक्टिंग भी करना है। उसके बाद फिर क्या करना है, मोटिवेटिंग भी करते रहना है। हम उसको मोटिवेट करेंगे कि नहीं ये काम आप ही से हो सकता है, आप ही करवा सकते हैं, तो मोटिवेशन भी बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ एंड कंट्रोलिंग ऑफ एक्टिविटीज, और जो जो काम हो रहा है उसको आप ढंग से कंट्रोल करना है। एंड यूजिंग रिसोर्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और जो आपके पास रिसोर्सेस है
उसको आप किस तरह से यूज करके उस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, उसको आप इफिशिएंटली का मतलब है कि जो भी रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस हमेशा लिमिटेड होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास जो रिसोर्सेस है। जैसे मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो आपके पास मार्केट में हजारों टीचर हो सकते हैं, पर जो अच्छे टीचर है वो बहुत लिमिटेड होते हैं। तो वही लिमिटेड रिसोर्सेस का आप किस तरह से यूज करके मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इफिशिएंटली। ठीक है। और इफेक्टिवली का मतलब हो गया कि जो काम आप आदमी को दिए हैं या जो आप काम करना चाहते हैं, क्या वो टाइमली कंप्लीट हो पा रहा है कि नहीं। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैनेजमेंट में हम लोग काम को इफेक्टिवली करवाते हैं और इफिशिएंटली करवाते हैं, और साथ ही साथ वहां का जो इंटरनल एनवायरनमेंट हो और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो वो दोनों अच्छा रहना चाहिए। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल एनवायरनमेंट अच्छा नहीं रहेगा तो कोई भी वर्कर, कोई भी स्टाफ, कोई भी मैनेजमेंट अंदर का जो है वो खुश नहीं रहेगा और मैक्सिमम अपना दे ही नहीं सकता है। अगर आपका बाहर के साथ अच्छा रिलेशन नहीं, जैसे आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को तो फाइनली आपको मार्केट में बेचना है, तो आपको यह भी याद रखना है कि आप मैनेजमेंट करता है क्या, तो वो इंटरनल अच्छे एनवायरनमेंट बनाता है और साथ ही साथ बाहर एक्सटर्नल जहां आपको बिजनेस करना है, जिस मार्केट में आपको अपना प्रोडक्ट को देना है, उसके साथ भी अच्छा रिलेशन डालना है। तो फाइनली आप एक बार और डिफिनेशन को चेक कर लेंगे कि हेनरी फॉयल साहब क्या किए कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, motivating and controlling of activities and using resources of an organizational goal efficiently and effectively। क्लियर हो गया? इन एन एवर चेंजिंग एनवायरमेंट, आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है। अब लास्ट भाषा में आप समझ जाएंगे कि मैनेजमेंट दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो आपको दिखेगा मैनेज मतलब मैनेज करना है, प्लस देखिए मेन तो मैनेज प्लस मेन और थिंग इज कॉल्ड मैनेजमेंट। क्लियर एकदम हो रहा है कि मैनेजमेंट को अगर आप तोड़ देंगे तो देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है मैनेज करना है किसको, मेन को करना है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत आदमी काम कर रहे हैं और अगर आप उसी को अच्छे से मैनेज कर ले रहे हैं या कोई भी चीज है उसको अगर आप अच्छे से मैनेज कर ले, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। तो आप ये मैनेजमेंट अपने घर से भी सीख सकते हैं, स्कूल में भी देख सकते हैं, किसी किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में भी देख सकते हैं। इवन आप जब भी कोई फंक्शन करते हैं तो वहां भी देखते हैं कि कुछ ऐसा स्टूडेंट होता है जो क्या करता है, वो मैनेजमेंट काफी अच्छा करता है। मान लीजिए आपको कोई पूजा ही करवाना है तो वहां भी आप नोटिस करते हैं कि कुछ स्टूडेंट जो है वो स्पेशल ऐसा होता है जो सारा मैनेजिंग देखता है। वो क्या करता है, दूसरे सारे बच्चे को अलग अलग तरह का काम दे देता है, तभी जाके वो जो इवेंट है, जो फंक्शन है, वो अच्छे से संपन्न हो पाता है। उसी तरह अगर आप शादी में भी देखेंगे तो एक ऐसा आदमी जरूर रहते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज को मैनेज कर रहे हैं कि किस तरह से हमको खाना वाले को अरेंज करना है, किस तरह वाले से हमको जो है पंडाल का अरेंज करना है, डेकोरेटिंग का अरेंज करना है, गाड़ी वाले को किस तरह से मैनेज करना है, ये सब काम मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ बिजनेस में कि बिजनेस किसको कहते हैं। ठीक है, चलिए तब तक आप इसको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं कि बिजनेस किसको कहते हैं और साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस का विशेषताएं पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम लोग डिफिनेशन पार्ट्स में आ जाते हैं कि बिजनेस किसको कहते हैं, क्योंकि यूनिट 1 में आपको ओवरव्यू ऑफ बिजनेस पढ़ना है। तो सबसे पहला हमको तो बिजनेस का डिफिनेशन क्लियर होना चाहिए, तब तो फिर उसके टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो कहता है कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच इज रिलेटेड विद द कंटिन्यूअस एंड रेगुलर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स and services for satisfying human needs with the aim of earning profit। क्या कर रहा है कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब है जहां पर पैसा का लेन देन हो रहा है। मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट को बेच रहे हैं किसी कस्टमर को, तो उसके एवज में वो आपको क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है, जिससे आप वहां से प्रॉफिट कमा रहे हैं। अगर आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं, सर्विसेज का मतलब हो रहा है कि अगर आप सलून खोल लिए तो वहां आप सर्विसेज दे रहे हैं। मान लीजिए आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लिए तो वहां भी आप सर्विसेज दे रहे हैं। तो अगर आप सर्विसेज भी दे रहे हैं तो उसके एवज में आप पैसा ले रहे हैं। तो यही चीज कहना चाह रहे हैं कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जिसमें हम लोग कंटिन्यूअस, ये भी याद रखना है कि जब भी आपको बिजनेस करना है तो वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, रेगुलरली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सलून वाला एक दिन दुकान खोला, पूरा कमाया और 20 दिन तक नहीं खोला, तो वो बिजनेस के अंदर नहीं आ सकता। उसको हर दिन वो काम करना है।
कोई बड़ा सा शॉपकीपर आप देख लेंगे, आप स्मार्ट बाजार देख लेंगे, तो आप नोटिस करेंगे सुबह 8 बजे 9 बजे वो दुकान खुल जाता है और कंटिन्यूअस वो खुला रहता है। हर दिन उसके पास नया नया प्रोडक्ट आता है, कस्टमर आते हैं तो उसको बाई करते हैं, खरीदते हैं, फिर नेक्स्ट डे वो फिर प्रोडक्ट उसके पास आ जाता है। तो ये रेगुलरली हो रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है, जहां पर प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है और उसके जगह पर उसको पैसा मिल रहा है और उसी मार्जिन से उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है विच इज रिलेटेड विद द कंटिन्यूअस एंड रेगुलर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग द ह्यूमन नीड विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। दुनिया का हर एक बिजनेस का बस एक ही मंत्र होता है, टू अर्न प्रॉफिट। इसका मतलब कैसे अपने गुड्स को बेच के, कैसे अपने सर्विसेज को बेच के आपको ज्यादा से ज्यादा वो प्रॉफिट ले सके। क्लियर एकदम डिफिनेशन है। चलिए एक और डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं, क्या कह रहा है। एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज इन एक्टिविटीज रिलेटिंग टू परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स सर्विसेज विद द व्यू ऑफ अर्न प्रॉफिट। क्या कह रहा है कि बिजनेस क्या है, तो एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें आदमी रेगुलरली इंगेज रहता है किसी भी एक्टिविटीज में। हो सकता है परचेजिंग में काम कर रहा हो, मतलब कोई प्रोडक्ट बन रहा है, कारखाना से, फैक्ट्री से उसको मार्केट में सेल करवा रहा है, या कोई बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो नया नया प्रोडक्ट बना रहा है और उस प्रोडक्ट को बेच के ही अपना प्रॉफिट ले रहा है, या उसको सेल आउट करके, जो सामान है उसको सेल आउट करके प्रॉफिट ले रहा है, या इवन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। आपको बताएं कि बड़े बड़े जितने भी आप ऑर्गेनाइजेशन देख लेंगे वो सारा काम कर रहा है, प्रोडक्शन भी कर रहा है, सेल आउट भी कर रहा है, सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप अपने कोचिंग का एग्जांपल ले रहे हैं तो वहां भी आपको सर्विसेज दिया जा रहा है, आपको टीचर जो है अच्छे से पढ़ा रहे हैं, उसके एवज में आप उनको क्या कर रहे हैं, फी दे रहे हैं। क्लियर हो गया। सैलून वाले के पास चले गए तो वहां भी देख रहे हैं कि आपको सर्विसेज दे रहा है और उसके एवज में वो पैसा ले रहा है। तो सर्विसेज का मतलब, या किसी बड़े रेस्टोरेंट में चले गए तो वहां भी वो क्या कर रहा है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और उस सर्विसेज की जगह वो पैसा ले रहा है। तो कहने का मतलब हो गया कि बिजनेस एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें आदमी रेगुलरली इंगेज है, अलग अलग तरह का एक्टिविटीज कर रहा है, या तो प्रोडक्शन करवा रहा है, या तो उसको परचेज कर रहा है, या सेल आउट करवा रहा है, या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ये सारा का सारा बिजनेस के अंदर आ जाएगा। तो आई थिंक आपको बिजनेस का डिफिनेशन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब फटाफट हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। ठीक है, चलिए अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस के बारे में बात करें, मतलब बिजनेस का क्या क्या विशेषता है। तो सबसे पहला, प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। दुनिया का सब बिजनेस का एक ही मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करें, और प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है, इसी को कहते हैं हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो पहला विशेषता क्लियर हो गया कि दुनिया का आप कोई भी काम करें उसका मेन ही एक ही मकसद होता है, टू अर्न प्रॉफिट। क्लियर हो गया पहला कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा कह रहा है सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब बिजनेस में आप क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट जो बनाए हैं उसको सेल आउट करा रहे हैं, जो गुड्स आप यूज कर रहे हैं, जो सामान आप ले रहे हैं उसका एक्सचेंज कर रहे हैं। हो सकता है कोई रॉ मटेरियल को आप किसी कंपनी से खरीद रहे हैं, उसको बना रहे हैं, मार्केट में उसको बेच रहे हैं, तो यहां पर एक्सचेंज ऑफ गुड का बात होता है। साथ ही साथ बिजनेस में क्या करते हैं हम लोग, सर्विसेज को भी प्रोवाइड करते हैं। क्लियर हो गया। तो सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज, ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक कहता है बिजनेस इज सब्जेक्टेड टू रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो पहला ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अगर आप स्टार्ट बिजनेस कर रहे हैं तो या तो वो नफा में रहेगा, नहीं तो नुकसान में रहेगा। तो ये रिस्क है, अनसर्टेनिटी है। बस यही याद रखना है कि बिजनेस जब हम करते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको कुछ काम उम नहीं लग रहा तो चलो एक बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। आप पहले जो चीज आप करना चाह रहे हैं उसका पहले प्लानिंग कर लीजिए कि हम क्या करना चाहते हैं, हम किस किस तरह से मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट या जो भी चीज का दुकान आप खोल रहे हैं वो ऑलरेडी मार्केट में है, तो आपको कुछ हट के उसको करना पड़ेगा, तभी वो आगे बढ़ सकता है। तो बिजनेस क्या है, जो कैरेक्टर विशेषता क्या है, या तो बिजनेस में आप बुलंदी पर रहेंगे, नहीं तो फिर आप समझ ही रहे हैं कि आपका बिजनेस या तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो आपका बिजनेस डूब भी सकता है। तो बिजनेस क्या है, सब्जेक्टेड टू रिस्क, आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, या अनसर्टेनिटी। हो सकता है जैसे ठेला वाला है या कोई सब्जी वाला है, हो सकता है किसी दिन उसका सब्जी अच्छा बिक गया हो, या किसी दिन हो सकता है बहुत सारा सब्जी ऐसे बच गया हो, खराब हो गया हो, तो ये अनसर्टेनिटी होता है। क्लियर एकदम हो गया। चौथा जो कैरेक्टरिस्टिक कह रहा है कि बिजनेस एक्टिविटी में बी कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स
और सर्विसेज। इन दिस केस इट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। कह रहा है कि बिजनेस एक्टिविटी में बी कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन, मतलब बिजनेस जो है वो क्या है, प्रोडक्शन है। किसका प्रोडक्शन है, गुड्स का, और साथ ही साथ उसको सर्विसेज प्रोवाइड भी करा रहा है। तो इसलिए अगर जहां प्रोडक्शन हो रहा है किसका, गुड्स का, और सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है, तो ये दोनों चीज जहां हो रहा होगा उसको हम लोग इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज करेंगे। जहां प्रॉफिट का बात होगा उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहेंगे। तो तीसरा चौथा आपका जो विशेषता है वो आपको समझ में आ गया कि बिजनेस एक्टिविटी में बी कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इसलिए इसको हम लोग इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज भी कहते हैं। और लास्ट और आखिरी कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देख लेंगे कि बिजनेस एक्टिविटीज में बी कंसर्न विद द मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, सो इट इज कॉल्ड कॉमर्शियल एक्टिविटीज। ये भी याद रखना है कि मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो यह दिमाग में याद रखना है कि मार्केट में अभी उसका किस तरह का रिस्पॉन्स है। मान लीजिए आप 10 साल पहले कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, पर अभी मार्केट में उससे भी ज्यादा अच्छे फीचर का कोई प्रोडक्ट है, अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट है, इसका मतलब आपके बिजनेस में कुछ ना कुछ आपको चेंजिंग करना होगा, तभी आप बिजनेस कर पाएंगे या मार्केट में सर्वाइव रह पाएंगे। तो यह भी एक बहुत बड़ा गुण है, विशेषता है कि आप मार्केट के हिसाब से बिजनेस करना सीखिए या बिजनेस कीजिए। क्लियर हो गया? तो आज हम लोग जो है मैनेजमेंट पढ़ चुके हैं। मैनेजमेंट किसको कहते हैं, फिर बिजनेस क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो, ये सारा चीज आपको बता दें। इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है? और ज्यादा से ज्यादा जो है सारे बच्चों को कनेक्ट कीजिए मैनेजमेंट के लिए। ओके, चलिए, थैंक यू।